अच्छा, क्वेश्चन आंसर करते हैं आपके। पहले एक क्वेश्चन था कि कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स में क्या डिफरेंस है। अच्छा, कॉर्टिकोस्पाइनल जो फाइबर्स थे ना, वो कॉर्टेक्स से स्पाइन की तरफ रन करते, जो एंटीरियर और लेटरल ट्रैक्ट्स बना रहे थे। उसी में से जो फाइबर्स क्रैनियल नर्व्स को सप्लाई करने के लिए चले जाते हैं, वो कॉर्टिको न्यूक्लियर या कॉर्टिको बल्बर कहलाते हैं। वो एक ही है, ठीक है। कॉर्टिको बल्बर और न्यूक्लियर एक ही फाइबर्स हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि टेक्टम और टेगमेंटम क्यों नाम है। ये लैटिन वर्ड्स हैं। टेक्टम का मतलब रूफ होता है, छत, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पीछे है ना, तो ओरिएंटेशन के हिसाब से उसको रूफ का है, ठीक, हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं इसलिए। टेगमेंटम का मतलब कवरिंग है, वो सेंट्रल पोर्शन होता है। मतलब ये उस तरह हम बहुत लिटरल मीनिंग से रिलेट नहीं करते, लेकिन वर्ड्स लैटिन है, ठीक है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन था, और हाँ, चैप्टर पूछा था आपने। चैप्टर बच्चे वही पढ़ रहे हैं अभी। फिफ्थ ही है ये, आज खत्म हुआ है, ठीक है। आज हमने कंप्लीट किया, कल हम सिक्स चैप्टर पे जाएंगे इंशाल्लाह सेरिबेलम पे। आप लोग ये चीजें साथ साथ पढ़ेंगे, फिर जब हम क्लिनिकल्स पढ़ेंगे तब आपको ये सब समझ आएंगे। इसलिए काइंडली न्यूरो को साथ साथ पढ़ना, ठीक है। खाली सुन लेना है काफी नहीं है, चीजों को याद करना भी जरूरी है, इसमें आपको रिवीजन चाहिए होंगे। और कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज रिपीट करनी है तो बता दें। मिड ब्रेन के सेक्शंस की इम्पोर्टेंस ये है कि ये सबसे ज्यादा इजी हैं और एग्जाम में यही आती हैं ज्यादा, ठीक है। बहुत आसान है, लिमिटेड स्ट्रक्चर्स हैं इसकी निस्बत। अगर हम पॉन्स पे जाएं या अगर मेडुला पे जाएं तो वहां बहुत ज्यादा चीजें थी याद रखने के लिए, ठीक है। ये आपको याद होगा, ये मतलब थोड़ा और से स्ट्रक्चर से इसकी निस्बत जो है, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगेटा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी निस्बत मिड ब्रेन को याद रखना बहुत आसान है, और अच्छी बात यह कि एग्जाम में आता ही ज्यादा मिड ब्रेन है, ठीक है। कॉर्टिको बल्बर बता दिए बच्चे मैंने। कॉर्टिको बल्बर और कॉर्टिको न्यूक्लियर वही फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के साथ डिसेंड करते हैं और क्रेनियल नर्व्स को सप्लाई करते हैं, ठीक। ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले। कॉर्टिकोस्पाइनल वो हैं जो कॉर्टेक्स से डिसेंड करते हैं, स्पाइन की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। अब उन्हीं के अंदर जो फाइबर्स क्रेनियल नर्व्स की तरफ चले जाते हैं उनको सप्लाई करने, स्पेसिफिकली जैसे ब्रेन स्टेम के अंदर बहुत सारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं, तो वो कॉर्टिको बल्बर या कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन। अच्छा, सीक्वेंस। अच्छा, न्यूरो का सीक्वेंस जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, उसी से फॉलो करें। हेड एंड नेक में इसी तरह के पहले हेड, जिस सीक्वेंस से मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो स्केड्यूल लिस्ट आई थी, उसी सीक्वेंस से फॉलो करें, वो बेस्ट तरीका है। हमने बहुत कंसेंसस से सोच कर बनाई थी, ताकि हर चीज दूसरी के साथ रिलेट हो सके, ठीक है। न्यूरो तो पढ़नी ही सीक्वेंस से है ना, और स्पेशली जिसको ट्रैक्ट्स आएंगे वो आगे जा सकता है। सीक्वेंस से प्रोसीड करें, एटलीस्ट सेरिब्रम तक जो है ना वो सीक्वेंस से जाए, ठीक है। उसके बाद बेशक छोटे चैप्टर्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के बाद मस्ट है ब्रेन स्टेम, उसके बाद सेरिबेलम, फिर सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद बेशक आप पहले थैलेमस हाइपोथैलेमस पढ़ लें, या फिर आप बेसल गैंग्लिया पढ़ लें, रेटिकुलर फॉर्मेशन पढ़ लें, वहां इतना मसला नहीं है, लेकिन ये मेन सीक्वेंस सारा पता होना चाहिए पहले, ठीक है। और इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स और ट्रेपेजॉइड बॉडी। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स वैसे ट्रैक्स में मैंने बताया था कि जो डोर्सल कॉलम लेमिनिस्कल सिस्टम के फाइबर्स हैं, जब वो डिकोसेट करते हैं तब वो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रेपेजॉइड बॉडी वो है जहां पर पॉन्स के अंदर मीडियल लेमनिस्कस के फाइबर्स डिक्यूसेट करते हैं, क्रॉस करते हैं। स्नेल का मटेरियल बहुत ज्यादा है, इसलिए पूछा है। पूरी बुक नहीं करनी ना, देखिए अब मैंने आपको जैसे चीजें बताई हैं, अब सेक्शन बताए, उस सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ठीक है। अब आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो हमने हर बात को लिखा हुआ है कि ये लेफ्ट से होकर राइट से होकर कहाँ जा रहा है, इतना याद करना ही पॉसिबल नहीं है। जितना मटेरियल मैं आपको लेक्चर्स में दे रही हूँ ना, अगर आप बुक पढ़ने के बाद इसी को याद रख लें, ये आपके लिए पूरा हो जाता है।
अब आप ये चीज देख सकते हैं ना, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन हर स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आने वाला मटेरियल, ये मैं इसलिए आपको प्रोवाइड करती हूँ ना, ताकि आप ये चीजें पढ़ सकें। जैसे आज का लेक्चर देख लें, इसके अंदर मैंने न्यूक्लियाई की डिटेल्स, सारे स्ट्रक्चर्स के नाम लिखती हैं जितनी जरूरत थी। उसके बाद ये सब समझने के बाद आपने याद अल्टीमेटली सेक्शन ही करने हैं, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस मैंने अभी बच्चे पढ़ाया है ना, ये देखें। ये ये क्या है? ब्रेनस्टेम के पैरामीडियन रीजन में रन करने वाले फाइबर्स का सेट है, स्पेसिफिकली जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आए, ठीक है। डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स को कनेक्ट करता है, यानी आसान लफ्जों में फंक्शन ये है कि हेड एंड नेक की मूवमेंट है बैलेंस से रिलेटेड। अब बैलेंस से क्योंकि आंखों का भी ताल्लुक है, कानों का भी ताल्लुक है, तो इन सब की नर्व्स को लिंक करता है नेक की मूवमेंट वाली नर्व से, एक्सेसरी नर्व के स्पाइनल पोर्शन से, ठीक है। लास्ट क्लास के एंड में 5 मिनट्स में क्या बताया था? लास्ट क्लास के एंड में बच्चे यही ब्रेन स्टेम का ये न्यूज लेटर टाइप है, ये पढ़ के सुनाया था, ठीक है। कोई ऐसी डिफरेंट चीज नहीं थी, यही कराया था। ये इसमें सब आपके सामने मेंशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, सही। स्लाइड्स काफी होंगी, लेकिन बेटा बुक से एक दफा गो थ्रू करना जरूरी है। देखें, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं कोशिश करती हूँ कि स्टेटमेंट्स कितना लिखूं, लेकिन अगर वो फिर बोरिंग हो जाता है। बुक से आप एक दफा पढ़ें और इसको समरी के तौर पर, जैसे गाइडन पढ़ के फिर डोज पढ़ी जाती है ना उसके बाद, ठीक है। अच्छा, टेबल में अगर आप ज्यादा जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको आप स्किप भी कर दें, ठीक है। उसमें जैसे ये बताया हुआ है कि एलर और बेजल पार्ट के डेरिवेटिव्स कहाँ कौन से होंगे, वो तब ज्यादा अच्छे समझ आएंगे जब एम्ब्रियो पढ़ ली। उसको फिर ड्रॉप कर दें अभी के लिए, इसलिए मैंने कहा था फिलहाल उसको छोड़ दें, ठीक है। उसे मैंने समझाने के लिए बताया था कि वही उनसे रिलेटेड चीजें जो हैं वो अपर लेवल पर भी मौजूद होंगी। जैसे सपोज आप जिस जगह पहले लोअर पोर्शन में जहाँ पे कार पोर्च होता है, उसके ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादातर टेरेस होता है, ऐसा ही है ना घर के स्ट्रक्चर में। तो बेजल पार्ट के अगर हाइपोग्लॉसल नर्व उससे बनने वाली मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद है, तो मिड ब्रेन के अंदर उसी स्ट्रक्चर से बनने वाली थर्ड और फोर्थ ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ठीक है। ऐसे सही हो गया। क्या एमसीक्यू नहीं आ सकता बेटा? क्वेश्चन नहीं आपका पूरा आया मुझे। टेबल नहीं बचे, टेबल में से एमसीक्यू नहीं आ सकता। ये टेबल जितनी मैंने मशक्कतों से ढूंढा है, कोई इसमें से एमसीक्यू बनाने के लिए नहीं ढूंढेगा इसको। एक एक पिक्चर ढूंढने के लिए कितनी कितनी देर लग जाती है। और ये मैं सारी पिक्चर्स एक ही तरह की इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोग जो है ना, वो आप लोगों का मतलब विजुअल मेमोरी जो है वो अच्छी रहेगा। आप देख सकते हैं ये सारा सीक्वेंस जो है, इसे डायरेक्टली ये डिसेंड करता है, ठीक है। तो इसको बताने का मकसद आपको ये है कि आप लोगों ने भी ना चीजें ऐसी रिलेट करनी है, कोशिश करें कि मैक्सिमम चीजें एक ही डायग्राम में से कर लें, यानी डायग्राम के एस्पेक्ट्स करें, इस तरह आपको बेहतर याद रहेगा, ठीक है। और विजुअल मेमोरी की हेल्प लें न्यूरो पढ़ने में। एनाटमी है ही सारी विजुअलाइजेशन, जो चीज देखी है वही याद रहनी है, इसलिए साथ नेटरिज एटलस आता है एनाटमी के बुक के कि आप चीजों को देखें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चलो सही है, ठीक है बच्चों। ये पढ़ लेना, क्योंकि कल जो हम इंशाल्लाह सेरिबेलम पढ़ेंगे ना, उसको हम फिर बॉन्स से लिंक करेंगे। और पेडंकल्स का जिक्र आएगा। पेडंकल्स जैसे मैंने पहले बात की थी कि वो फाइबर्स हैं जो कि ब्रेन स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स को सेरिबेलम से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले ब्रेन स्टेम आती हो। वो एक सेरिबेलम का मेजर पोर्शन है, ठीक है बच्चों। टिल देन, अल्लाह हाफिज।